नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। आइए देखते हैं 18 साल की परंपरा, इस बार 51 फीट रावण के साथ और भव्य। राजनांदगांव में 25,000 की भीड़ के लिए तैयारी पूरी। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़, जहां हर साल की तरह इस वर्ष भी दशहरे की धूम, परंपरा का गौरव और इस बार भव्यता की नई ऊंचाई। राजनांदगांव में इस बार रावण दहन खास होने वाला है। दोनों आयोजन 30 और 18 सालों से चली आ रही इस परंपरा को और भव्य रूप देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। म्यूनिसिपल स्कूल ग्राउंड और स्टेट हाई स्कूल मैदान में इस बार 2 अक्टूबर को होगा रावण दहन का भव्य आयोजन। खास बात ये कि इस बार 51 फीट ऊंचा रावण रंग बिरंगी लाइटिंग और दमदार आतिशबाजी के साथ धूम धूम कर जलेगा। आशीष कौर सिंगर को भी राजनांदगांव में आमंत्रित किया गया है, जिसमें वह अपनी गाने और मधुर आवाज से राजनांदगांव जनता की मधुर वाणी सुनाएगी। 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, पुलिस बल और ट्रैफिक प्लान तैयार। स्टेज पर राम रावण संवाद, लोक कलाकारों की प्रस्तुति और सांस्कृतिक झांकियां माहौल को और खास बनाएंगी। स्टेट स्कूल मैदान में इस बार 30 साल पुरानी परंपरा को और भी शानदार रूप दिया गया है। रायपुर से आए 12 लोगों की बैंड टीम अपनी प्रस्तुति देगी और कार्यक्रम का शुभारंभ होगा बांसुरी वादन के साथ। सौरभ कोठारी, आयोजन समिति। हम हर साल इस परंपरा को और खास बनाने की कोशिश करते हैं। इस बार 51 फीट के रावण के साथ एक यादगार आयोजन होगा। आतिशबाजी, लाइटिंग और संस्कृति सब कुछ इसमें शामिल है। तो बस अब इंतजार है 2 अक्टूबर का। राजनांदगांव की धरती एक बार फिर गूंजेगी जय श्री राम के नारों से और धूम धूम कर जलेगा रावण, बुराई के अंत और अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे हर राजनीतिक हलचल की सटीक जानकारी। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ जतन चंडिका न्यूज में। जतन चंडिका न्यूज के लिए रायपुर से मनोज राठौर और राजनांदगांव से विशेष सहयोगी अमित चटर्जी की खास रिपोर्ट। जी, रावण दहन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जी, विजयदशमी महोत्सव छत्तीसगढ़ जन्म महोत्सव समिति का यह 18वां वर्ष लगातार शहरवासियों का प्रेम और स्नेह हम सबको मिलता आ रहा है और उन सबके आशीर्वाद से ये 18वां वर्ष संपन्न होने जा रहा है। इस बार हमने कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए मशहूर प्लेबैक सिंगर आशीष कौर को बुलाया है, जिन्होंने करीब 50 से ज़्यादा पिक्चरों में गाना गाया है। आज की तारीख में मशहूर जो अरिजीत सिंह हैं, उनकी वो बहुत अच्छी साथी गायिका है और उनकी एक टीम पूरी 14 लोगों की यहाँ आ रही है कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए। साथ ही इस बार हमने आतिशबाजी में AI आतिशबाजी का प्रयोग, कंप्यूटराइज आतिशबाजी का प्रयोग करने का प्रयास करेंगे और मैं आप सबके माध्यम से शहरवासियों को, जिलेवासियों को इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्था के विषय में दर्शक को बताएंगे किस तरीके से इस बार व्यवस्था रहेगी और क्या सावधानियां किस तरीके से दर्शक। हर बार आप सबके सुझावों से प्रयास करके हम थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं। इस बार भी हमने 3 तरीके के पास रखे हैं, VIP गेस्ट, VIP और VIP फैमिली। फैमिली पास में मुख्य रूप से हम सिर्फ परिवार के साथ ही लोगों को एंट्री देते हैं। एक फैमिली पास में 4 लोगों को एंट्री होती है, VIP पास में 2 लोगों को एंट्री होती है। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में लोग अपने परिवार के साथ आनंद लेने के लिए आते हैं, तो इसलिए हमको परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए व्यवस्था करनी पड़ी है। करीब 25,000 कुर्सियाँ इस मैदान में लगाई जाएगी। उसके बाद आसपास काफ़ी जगह हम लोग खाली छोड़ते हैं और फ्लाईओवर से भी लोग आनंद लेते हैं। आप सब इस दशहरे के बारे में जानते हैं। व्यवस्था में हमने इस बार बातचीत की है प्रशासन से और पुलिस प्रशासन ने भी हमको आश्वासन दिया है कि पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही हमारी भी वॉलंटियर्स की टीम होती है, हमारे संस्था के सदस्य होते हैं, जो इस सारी चीज़ों की सुविधाओं को ध्यान में रख के एक व्यवस्था बनाने का प्रयास करें। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप सब इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए अवश्य पधारें और इस कार्यक्रम में हम सबको सहयोग करें। रावण दहन और क्या कुछ खास है? ये आप सब लोगों के माध्यम से सबसे पहले संस्कारधानी को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे कि राष्ट्रीय उत्सव समिति का इस वर्ष 30वां वर्ष है और मेरे पिताजी द्वारा और समिति के और सदस्यों द्वारा ये सन 2096 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस बार 30वां वर्ष है। इस बार भी रावण में नयापन देखने को मिलेगा। सावन द बैंड की प्रस्तुति होनी है। काफ़ी शानदार आयोजन होता है उन लोगों का
10-12 लोगों का बैंड है और इसमें कई बाहर से हैं, बॉम्बे से हैं, कुछ यहाँ अपने लोकल को भी मैंने प्राथमिकता दिया। हमारे शहर का गौरव है ओपी देवांगन, जो फ्लूट आर्टिस्ट है और बांसुरी वादक है, बहुत अच्छा बांसुरी बजाते हैं। उनका सम्मान भी है और उनकी भी प्रस्तुति इस बार देखने को मिलेगी। आतिशबाजी इस बार बंगाल और महाराष्ट्र की मिक्स आतिशबाजी देखने को मिलेगी और काफ़ी शानदार आतिशबाजी हो। अब सुरेंदु दुबे जी का हाल ही में देहांत होने के कारण, क्योंकि वो हर साल इस समिति को अपना योगदान दिए हैं और एक प्रकार से हमारे परिवार के सदस्य थे, उनके देहांत हो जाने के कारण इस वर्ष हम लोगों ने बाकी सब सांस्कृतिक आयोजन पर विराम लगा। आतिशबाजी आधुनिक तकनीक पूरी इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी है और मेरा पूरा विश्वास है कि अभी तक की सबसे अच्छी आतिशबाजी। बैठक व्यवस्था कैसी है? एंट्री यहाँ पर जो बिना पासधारी है वो नगर निगम के सामने से और सबेरा संकेत वाले गेट से आ सकते हैं, और जो पासधारी है गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 दोनों की एंट्री लाइब्रेरी के बाजू से जी रोड के सामने। तथागत पांडे, अध्यक्ष राष्ट्रीय उच्च समिति। हमारे चैनल की खबरें सही और सटीक लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी हमारी नई खबरें अपडेट होती है उससे आप सदा जुड़े रहें। बने रहे जतन चंडिका न्यूज।